ये हमारी बबिमला है, बेचारी बहुत ही मेहनती है। ये गौ माता है, ये है भविष्य मन, ये निरी कामचोर है, ये निरी कामचोर है। हाँ भी टिंकू, क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? हमारे सपना से स्पेशल गई थी, वीडियो बना के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे के अभी सुबह के बजे हैं, ये हैं 5:30। और ये वाली क्लिप है, ये है कल की। कल था संडे को बच्चे के लिए एक स्पेशल डे होता है, तो वो कुछ भी डिश या जो बाहर से कोई भी सामान लेके खाने के लिए ला सकते हैं। तो ये लेके आए थे आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि गांव में आते हैं बेचने के लिए आइसक्रीम, तब हम इनको नहीं दिलाते क्योंकि बोलते हैं बेटा एक बार ही ले लेना। तो ये संडे को आइसक्रीम लेके आते हैं, वही खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर संडे को ही लेके आए, लेकिन मोस्टली तो यही होता है, इनकी पसंद आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम ही लेके आते हैं। और अब आप आगे देखोगे कि मेरे मायके में ताऊ ने ड्रिप खेती कर रखी है, तो मैं उसका ड्रिप खेती कैसे की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वाली क्लिप कम से कम 2 या 3 महीने पहले की है, जब ये स्टार्टिंग में ये बीज लगाए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये बीज हैं वो ही महंगे हैं, क्योंकि एक बीज 10 रुपये का है। तो देख लो अब कितने सारे बीज हैं और कितने रुपए के होंगे। तो ये बहुत महंगी खेती पड़ी है ये। और उसके बाद जो भी खाद डला है इसमें वो देसी डला है, और पाइप। उसके बाद जब थोड़े से बीज हैं, जो बीज अंकुरित हो गए थे, उसके बाद इसमें जो डिस्पोजल ग्लास है उनसे इसको ढका गया था। इसमें भी बहुत सारी मेहनत हुई थी। उसके बाद कुत्ते वगैरह हैं वो इनको फाड़ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं, वो सोचते हैं कि इनके नीचे क्या दबा के रखा है, तो वो फाड़ जाते हैं। उसकी भी रखवाली करनी पड़ती है। फिर आवारा जो पशु हैं उनकी भी रखवाली करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि ड्रिप खेती की है तो इसमें मेहनत नहीं लगती। हाँ, इसमें पानी कम लगता है। जब हम ड्रिप खेती करते हैं तो पानी कम लगता है, अगर खुले में वैसे इसको पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, और इस तरह से अगर पानी देंगे तो कम लगेगा। और देखिए हमारी तरफ तो पानी अब बहुत ही कम बचा है। पहले था पानी तो अच्छी खेती भी हो जाती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अब हमें भी थोड़ा भगवान के भरोसे रहना पड़ता है। एक फसल में तो, और एक फसल है वो कम से कम काम चलाना पड़ता है, क्योंकि पानी है वो बहुत कम है। और आई थिंक कम से कम 1200-1300 फुट नीचे पानी जा चुका है। तो बोरिंग भी करवा रखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी है वही 1 या 2 नोजल पानी आता है, तो उससे कोई काम नहीं चलता। कम से पीने का ही काम चलता है। ये चलो ये तो ठीक है कि जो नलके वगैरह है वो आ जाते हैं तो उनसे काम चल जाता है। ये हमारी बबिमला है, बेचारी बहुत ही मेहनती है। ये गौ माता है, ये है भविष्य मन, ये निरी कामचोर है, ये निरी कामचोर है, ये निरी कामचोर है। ये है मेहनती वीरबानी बेचारी। हाँ भी टिंकू, क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? तो देख ली होगी आपने कैसी की है ये खेती। तो उसके बाद फिर ये बड़े हो गए थे तो ऊपर से जाल भी बिछा रखा है इनको ऊपर करने के लिए, ताकि ये बेल है वो ऊपर चली जाए और नीचे ज़मीन पर टच ना हो। पे मैं आपको बता दूं क्या क्या बो रखा है। तो बो रखा है या उगा रखा है, मान लो आपने टमाटर की बेल कभी देखी है, तो यहाँ पे है टमाटर, और बेल वाले टमाटर हैं। येलो तरबूज है, ग्रीन तरबूज है, खरबूज है, और टमाटर, घिया, तोरी। हमारे सपना से स्पेशल गई थी, वीडियो बना के लिए।
ये टूट जाए ना कच्चे कितने पूरे करे तो खान सारा से सेवा किया पूरा बना पूरा देख ठीक तक बना रहा है पूरा दिखने ना सगरा तो बना दे देख में देख जूम कर दे नीचे देख ये मक्खियों का है यही तो दिखाना है तो बच्चे दिखा दो मुझे कुछ नोट 20 से 25 फुट तक जाएगी। हाँ ये मैंने वो फाइल देख के जेवर फाइल है यूट्यूब पे। हाँ वो वाले टमाटर ये टमाटर तो लगे हैं ना। हाँ। ये इन्हीं की तरह जाल करेंगे ऊपर लगेंगे सारे टमाटर। और अगेन फिर से आपको जो मक्खी या मच्छर पकड़ने वाले हैं वो बॉक्स वगैरह वो आपके साथ शेयर कर रही हैं। और पीछे की आप आवाज़ तो सुन ही रहे कि चिड़ियों की चहचहाट, तोते वगैरह है। और ये क्लिप है शाम की क्लिप है, सुबह सुबह का क्लिप तो और भी ज़बरदस्त होती हैं। और ये काली हांडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नज़र न लगे इसलिए यहाँ पे लगा के रखी हुई है ताकि भाई कोई भी आए तो एकदम से ये बोले नहीं कि अच्छी फसल है या ये है। तो फसल को बचाने के लिए यानी कि नज़र से बचाने के लिए काला टिक्का तो हम अपने जो इंसान है वो काला टिक्का लगा सकते हैं, लेकिन फसल के लिए काली हांडी है वो लगा रखी है। और ये घर मेरे ताऊ का है। तो मेरे स्टार्टिंग में मेरे भैया बोल भी रहा है कि ये हमारी भाभी है, कामचोर है। अगर कामचोर ही होती तो इतनी खेती और इतना बड़ा घर है वो कैसे मेंटेन करके रखती। तो वो तो सिर्फ फ़न के लिए था कि मेरी भाभी कामचोर है। और भाभी के साथ तो इनका मजाक चलता रहता है क्योंकि ये तो अब बड़े हुए हैं, बचपन से ये भाभी हैं उन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो वो भाभी भी अपने बच्चों की तरह मानती है, न कि अपने देवर की तरह।